ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के दौरान एक महिला की हुई मौत। और साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां पीड़ित महिला ने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में चौराहों के पास ऑटो और रिक्शा खड़े होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। थाना लोहा मंडी प्रभारी निरीक्षक उत्तम चंद पटेल द्वारा थाना क्षेत्र में जाम लगाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए चौराहों पर अतिक्रमण एवं जाम लगाने वाले वाहनों को सीज किया जा रहा है। हमारे कमिश्नर साहब महोदय जो हैं वो लगातार सख्त हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलनी चाहिए और कोई भी इलीगल तरीके से कहीं भी पार्किंग और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में आज लोहा मंडी में अभियान चलाया गया नौबस्ता चौराहे। यहाँ पे हमने 16 ऑटो सीज किए हैं और भी वहाँ पे टीम हमारी लगातार लगी है कि जो ऑटोज़ हैं और ई रिक्शाज हैं वो सुचारू रूप से खड़े हों। खासकर जो है तकरीबन 50 मीटर का दायरा हो जहाँ उसके दूर खड़े हों, क्योंकि लगातार छोटा चौराहा है और पब्लिक के आवागमन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। और कई बार पब्लिक की शिकायत भी आती है कि यहाँ पे गाड़ी बीच में खड़ी कर दी और हमें निकलने में एम्बुलेंसेज वगैरह भी पास होती हैं, सारी इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ वहाँ से पास होती हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसी क्रम में लोहा मंडी पुलिस के द्वारा इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल की टीम के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया गया। 16 ऑटो सीज करे गए। इन लोग से शपथ भी दिलवाई जाएगी कि ऐसा काम नहीं करेंगे और हम वहाँ पे पट्टियाँ इस्टेब्लिश करेंगे, 50 मीटर के अंदर का दायरा बनाएंगे, उसके आगे कोई भी ऑटो ना खड़ा रहे और सुचारू रूप से जो आगामी त्यौहार है उसमें भी किसी पब्लिक को किसी प्रकार की समस्या नहीं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर स्थित एशियन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर स्टाफ मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई सैफ ने नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अमरोहा जिले में अवैध अस्पताल और झोला छाप डॉक्टर खुलेआम सर्जरी कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार मरीजों की जान जा रही है। हाल के दिनों में जच्चा बच्चा की मौत के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ऐसे अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के केराकत कोतवाली क्षेत्र के छितौना गांव की एक पीड़िता न्याय के लिए 3 दिन तक थाने का चक्कर लगाने के बाद 5वें दिन क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उसे जांच का भरोसा दिया गया। पीड़िता ने गांव की कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने जाति सूचक शब्दों के साथ भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का अपने पति से विवाद है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते वो अपनी 7 वर्षीय पुत्री के साथ घर में अकेली रहती है। पीड़िता ने कोटेदार की दबंगई से परेशान होकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। और मैं एप्लीकेशन थाने पे 3 दिन हो गया दौड़ते हुए, कोई मतलब नहीं निकला। फिर 5वां दिन सीओ साहब ने हमको बुलाए थे, हम गए थे। वहाँ पे जाते ही बोले उन्होंने कि चंद्रशेखर ने की कोई गलती नहीं है इसमें, तो फिर जांच के लिए भेजे। फिर कोई अभी तक कोई बात नहीं। तो 5वें दिन आपका मुकदमा दर्ज? हाँ, 5वें दिन आज हो गया मुकदमा। क्या चाहती हैं आप? बस मेरा मुकदमा लिखा जाए और धमकी दी जा रही है मुझे सुलह के लिए। कौन दे रहा है? चंद्रशेखर यादव धमकी दे रहे हैं जी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां शारदीय नवरात्रि के पर्व पर हर तरफ श्रद्धा और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह से ही भक्तगण मां की झलक पाने के लिए पूजा पंडालों की ओर चल पड़ते हैं। मां दुर्गा पूजा सेवा समिति कुशलगढ़ द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल मां के जयकारे में गुंजायमान रही। मां दुर्गा के पूजन और आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। रविवार को दिल्ली से आए भक्ता के भक्त ओम प्रकाश मिश्र ने माता रानी की पूजा अर्चना और दर्शन करते हुए मां की आरती उतारी। इस मौके पर ओम प्रकाश मिश्र ने कहा कि बड़े सौभाग्य से माता रानी के पूजन आरती का मौका मिलता है। इस दुर्गा पूजा पंडाल में कथा व्यास पंडित अमित पांडे द्वारा भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस मौके पर विनोद पांडे एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट, करनी सेना अध्यक्ष राजेश सिंह, सचिन सिंह, शोलू, राम निहोर मिश्र सहित कई लोग मौजूद रहे। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के सफीपुर नगर में स्थित मां शंकरी देवी मंदिर आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
जहां नवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। हरदोई मार्ग के किनारे स्थित ये प्राचीन मंदिर अपने चमत्कारी अनुभवों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपत्ति यहाँ मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि मां शंकरी देवी की कृपा से उनकी सूनी गोद भर जाती है। मां से संतान प्राप्ति के बाद श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार मंदिर परिसर में कराते हैं और मां को धन्यवाद स्वरूप डाली चढ़ाते हैं। इसके अलावा ये मंदिर स्थानीय हिंदू समाज के लिए कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। परंपरा के अनुसार जब किसी घर में नई बहू आती है तो सबसे पहले मां शंकरी देवी की चौखट पर लाया जाता है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।